आज हमने किया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो खबर आई है रुड़की से, जहां पर नकली दवा बनाने वाले 2 फैक्ट्री संचालक गिरफ्तार किए गए हैं। तो रुड़की के सालियर में पुलिस और औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 1.5 करोड़ से अधिक कीमत की नकली दवाओं के साथ 2 फैक्ट्री संचालकों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 4,68,000 रुपये भी बरामद किए गए। इन फैक्ट्रियों में कई प्रतिष्ठित कंपनियों की नकली दवा बनाई जा रही थी। जाँच में सामने आया है कि 2 साल से यह धंधा चल रहा था। खबर है ये पिथौरागढ़ से, जहां पे महिला को बचाने के लिए देवदूत बन गया जवान। तो सीमा की सुरक्षा में जुटे हिमवीर पहाड़ के सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए किसी देवदूत से कम नहीं है। इसका उदाहरण रविवार को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में देखने को मिला, जब भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 20 जवानों ने सीमावर्ती गाँव में एक घायल महिला को स्ट्रेचर पर उठाकर के 50 किलोमीटर पैदल चल अस्पताल पहुँचाया। जवानों ने 14 घंटे में इस दूरी को तय की। महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। मानव बम बनाने की तैयारी में था आतंकी यूसुफ, तो 20 जगह धमाके की थी साजिश। घर में ही मिला विस्फोटक, आत्मघाती जैकेट और आईएस का झंडा। तो दिल्ली से पकड़े गए आतंकी मुस्तफिक खान उर्फ यूसुफ ने अपने घर में ही बम तैयार करने की सुविधा विकसित कर ली थी। एटीएस और दिल्ली पुलिस की छापेमारी में उसके घर से न केवल बारूद की बड़ी मात्रा मिली, बल्कि मानव बम में प्रयुक्त होने वाली 2 जैकेट भी बरामद हुई। इस्लामिक स्टेट का झंडा भी बरामद किया गया। रविवार को पूछताछ में पता चला कि उसकी साजिश उत्तर प्रदेश में 20 जगह धमाके करने की थी। इसके लिए रैकिंग भी कर दी गई थी और 30 किलो से ज़्यादा विस्फोटक व बम बनाने का अन्य सामान एकत्र कर लिया था। 10 साल से पहली बार दिल्ली व उत्तर प्रदेश में पकड़े गए किसी आतंकी में इतनी अधिक मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। विधायक प्रकरण 4 साल कॉल डिटेल खंगालेगी पुलिस। तो दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग प्रकरण में पुलिस भाजपा विधायक और महिला की 4 सालों की मोबाइल कॉल डिटेल की जांच करेगी। 1-2 दिन में पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने महिला के बयान कराने की भी तैयारी कर रही है। उसके अभी तक हुए बयानों में विरोधाभास को देखते हुए पुलिस ऐसा कर रही है। इधर महिला की भाभी रविवार को विवेचनाधिकारी के समक्ष बयान दर्ज कराने नहीं पहुंची। उन्हें सोमवार को दोबारा बुलाया गया है। हंगामा करने वालों को टोका तो फोड़ दिया सर। तो खबर है देहरादून के गोविंदगढ़ से, जहाँ पे गोविंदगढ़ में रविवार देर रात हंगामा कर रहे कार सवार युवकों और युवती को टोकना एक युवक को भारी पड़ गया। आरोपितों ने उसके सिर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया। पुलिस के अनुसार गोविंदगढ़ में रहने वाला नितेश सिलाई का काम करता है। रात करीब 8:30 बजे वह घर लौट रहा था। वहीं गली में एक कार खड़ी थी जिसमें सवार युवक युवती हंगामा कर रहे थे। नितेश ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो कार सवार युवती ने गाली गलौज शुरू कर दी। इसी बीच नितेश की बहन भी वहां आ गई। तभी आरोपितों ने कार से रॉड निकाली और नितेश के सिर पर वार कर दिया। खबर है मसूरी से, जहां पे कार खाई में गिरी, 5 युवक घायल हो गए। तो मसूरी देहरादून हाईवे पर कार खाई में गिरने से 5 युवक घायल हो गए। खबर है देहरादून से, जहां पे नकाबपोशों ने दुकानदार को पीटा है। तो दुकान में घुसे 3 नकाबपोशों ने दुकानदार को बुरी तरह से पीट दिया। कोरोना संक्रमितों की संख्या 15,000 के पार। तो उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। रविवार को भी प्रदेश में कोरोना के 558 मामले सामने आए। इसमें उधमसिंह नगर में सबसे अधिक 249 संक्रमित मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 15,125 पहुंच गई। हालांकि 10,480 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि वर्तमान में 4,379 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों और कोविड केयर में इलाज चल रहा है। 55 कोरोना संक्रमित राज्य के बाहर भी जा चुके हैं। 5 महीने बाद आज से निकलेगी खतौनी की नकल। तो देहरादून से खबर आई है। तो जिन लोगों ने जमीन संबंधी काम खतौनी की नकल न मिल पाने के चलते अटके हैं, उनके लिए राहत भरी खबर है। सोमवार से जिले के सभी तहसीलदार में खतौनी को कंप्यूटरीकृत नकल जारी करने का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक दिन में सिर्फ 30 खतौनी ही जारी की जाएंगी। मास्क न पहनने पर 406 लोगों का देहरादून में चालान किया गया है। जमातियों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। तो चोरी छिपे उत्तराखंड में दाखिल होने और पुलिस की चेतावनी के बाद भी सामने न आने वाले जमातियों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। आज से मानसून के फिर रफ्तार पकड़ने के आसार है। तो उत्तराखंड में 2 दिन राहत के बाद मौसम ने फिर करवट बदल ली है। रविवार को दोपहर बाद पहाड़ से मैदान तक रुक रुक कर के बारिश का सिलसिला जारी रहा। गोविंदगढ़ में 77 कब्जे रोक रहे पानी की राह।
तो गोविंदगढ़ क्षेत्र में हर बरसात में होने वाले जल भराव की असल वजह 77 अतिक्रमण है। यहाँ आसपास के नालों की ज़मीन पर भवन बना करके उन्हें संकरा कर दिया गया है। देवभूमि में लंबे समय से रही आतंकियों की नज़र, तो 2016 में हरिद्वार में आईएसआई के स्लीपर सेल ने उड़ा दी थी खुफिया एजेंसी की नींद। तो देवभूमि उत्तराखंड लंबे समय से आतंकियों के निशाने पर है। भारतीय मिलिट्री एकेडमी समेत सूबे के कई धार्मिक स्थलों को उड़ाने की धमकी कई बार मिल चुकी है। वर्ष 2016 में अर्धकुंभ के दौरान हर की पेड़ी हरिद्वार पर भी आतंकी हमले की धमकी मिली थी। वही खबर आई है, शराब ठेके रात 11 बजे तक खोलने का विरोध किया गया है। आम आदमी पार्टी की मसूरी इकाई का गठन, तो आम आदमी पार्टी ने मसूरी इकाई का गठन किया। पार्टी के मसूरी विधानसभा प्रभारी नवीन प्रसाली ने बताया कि सुनील सिंह पंवार को मसूरी इकाई का अध्यक्ष व भावना गोस्वामी को महिला इकाई का नगर अध्यक्ष बनाया गया है। फर्जी नियुक्ति पत्र थमा करके ठग लिए 5 लाख रुपए। तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में सहायक लेक्चरर पद पर नियुक्ति का फर्जी पत्र थमा करके 2 छात्रों ने महिला से 5 लाख रुपए ठग लिए। सिफन कोर्ट खाली करने को आज तक का समय, तो नैनीताल हाईकोर्ट ने सिफन कोर्ट के निवासी की याचिका खारिज होने के बाद पुलिस भी यहां से अतिक्रमण हटवाने के लिए एक्शन मोड में आ गई है। यह अतिक्रमण लंबे समय से पुरकुल मसूरी रोपवे के निर्माण की राह में रोड़ा बना हुआ था। जबरन सेवानिवृत्त पर आंदोलन की चेतावनी, तो महिला और बाल विकास विभाग में 3 कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्त करने का मामला गर्मा गया है। उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का कहना है कि पिछले दिनों संगठन ने विभागीय मंत्री रेखा आर्य से मिलकर के कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं को उठाया था। निगरानी के अभाव में फल फूल रहे दवा के धंधेबाज, तो नकली दवा के उत्पादन का गढ़ बन गया है रुड़की। लगातार सामने आ रहे हैं मामले। इस वक्त खबर आई है, हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से संबंध सभी सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर के दाखिले के लिए आवेदन की आज अंतिम दिन है। जो विद्यार्थी दून के डीएबी, डीबीएस, एमकेपी और श्री गुरुराम राय पीजी कॉलेज में दाखिले के इच्छुक हैं वह शाम 5 बजे तक आवेदन कर लें। नीट पीजी की 58 सीटों पर दाखिले का अभी भी मौका, तो प्रदेश में सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों में नीट की 58 सीटें अभी भी खाली हैं। इनमें दाखिले के लिए अब अतिरिक्त काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। कॉलेजों ने विश्वविद्यालय से मांगी परीक्षा की गाइडलाइन, तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने संबंध अशासकीय कॉलेजों ने परीक्षा को लेकर के एसओपी जारी करने की मांग की है। 3 साल लग गए हाईकोर्ट के आदेश पर अमल में, तो देहरादून में जमीनों का फर्जीवाड़ा चरम पर है। जिन मामलों में रसूखदारों का दखल नहीं होता वहां प्रशासन व पुलिस के अधिकारी झटपट कार्रवाई कर देते हैं, जबकि कई मामलों में जांच पर जांच कर सिर्फ कागजों का पेट भरा जाता है। इतिहास बन जाएंगे मसूरी के ब्रिटिशकालीन डाकघर, तो पहाड़ों की रानी मसूरी में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान स्थापित 2 डाकघर जल्द इतिहास बन जाएंगे। भारतीय डाक विभाग इन्हें बंद करने की तैयारी में है। विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की भाजपा में आज हो सकती है वापसी। अफसरों की मनमानी रोकेगी भाजपा की कमेटियां, तो प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर, जिलों में अधिकारियों पर कसेगी लगाम। इस वक्त खबर आई है, सुमाड़ी में ही बनाया जाएगा एनआईटी, तो निशंक केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि एनआईटी सुमाड़ी श्रीनगर में ही बनाया जाएगा। बात करते हैं ऋषिकेश की खबरों की, तो कोविड सेंटर सर्वगाश्रम में तैनात चिकित्सक संक्रमित मिले हैं। वहीं कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दुकानों में होने लगा शारीरिक दूरी का नियम, तो ऋषिकेश से खबर है, मास्क नहीं पहनने पर ऋषिकेश में 89 लोगों का चालान किया गया है। दुष्कर्म के आरोपी भाजपा विधायक को बर्खास्त करें, तो खबर है ऋषिकेश से, जहां पे महिला से दुष्कर्म के आरोप में फंसे द्वाराहाट के भाजपा विधायक को बर्खास्त करने की मांग करते हुए महानगर कांग्रेस कमेटी व युवा कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ पुतला फूंका है। आंदोलन के लिए तैयार परिवहन महासंघ, तो सरकार पर कोरोना काल में परिवहन व्यवसायियों की उपेक्षा करने का परिवहन महासंघ ने आरोप लगाया है।
ऋषिकेश होटल एसोसिएशन के मदन नागपाल बने अध्यक्ष। कॉलेज में इसी सत्र में बढ़ाई जाएं सीटें। तो राजकीय महाविद्यालय ऋषिकेश में नए पाठ्यक्रम लागू करने तथा इसी सत्र में सभी संकायों में सीटों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग को लेकर के छात्र संघ पदाधिकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। कोड़ियाला ब्यासी के समीप भरभरा कर गिरी पहाड़ी। तो बद्रीनाथ ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर कोड़ियाला ब्यासी के समीप के बीच पहाड़ी का हिस्सा भरभरा करके जमींदोज हो गया। इस खबर आई केंद्रीय विद्यालय की खाली सीटों के लिए आज जारी होगी दूसरी सूची। विकासनगर की खबरों की बात करें तो विकासनगर से खबर आई जहां पे बरसात में ढह सकता है प्राथमिक विद्यालय खुन्ना का भवन। तो बारिश से मिट्टी दरकने पर विद्यालय के खेल मैदान का अस्तित्व हो चुका है समाप्त। तो खबर है साहिया से जहां पे शिक्षा विभाग की लापरवाही से राजकीय विद्यालय खुन्ना का भवन जमींदोज होने की कगार में पहुंच गया है। ग्रामीणों ने उप खंड शिक्षा अधिकारी से स्कूल भवन को बचाने की मांग की है। खबर है विकासनगर से जहां पे महिलाओं से छेड़खानी में निरंजनपुर का युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कोतवाली की पुलिस ने महिलाओं को अश्लील इशारे करने पर फप्तियां कसने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। वही खबर आई है विकासनगर से जहां पे चाकू के साथ पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 200 रुपये जुर्माना वसूल मास्क भी दिए हैं। तो विकासनगर कोतवाली व सहसपुर थाने की पुलिस ने चेकिंग अभियान में 305 नागरिकों का चालान काटा है। मलबा आने से 12 घंटे बंद रहा कोटी इछाड़ी मार्ग। तो कालसी से खबर है जहाँ पे दरके पहाड़ का मलबा आने से जोनसार का कोटी इछाड़ी मोटर मार्ग करीब 12 घंटे बाधित रहा। इससे सैकड़ों वाहन मार्ग पर फंसे रहे। शौक में शुरू किया कार्य बना आर्थिकी का मुख्य जरिया। तो छोटे कृषि उपकरण बनाने वाले सहसपुर के आदिल मिर्जा अपने शौक के चलते सांप पकड़ने में माहिर बन गए हैं। गढ़वाल की खबरों की बात करें तो गढ़वाल से खबर है जहाँ पे सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच हाईवे बंद। तो पार्किंग के समीप 8 दिनों से मलबा जमा। गुप्त काशी काली मठ चौमासी मोटर मार्ग भी बंद है। चीता पुलिस ने चलाया मास्क पहनो अभियान। तो खबर आई है श्रीनगर गढ़वाल से। खबर है कोटद्वार से जहां पे कार अनियंत्रित होकर के खाई में गिरी, 2 घायल हो गए। तो नजियाबाद बुआखाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर आमसोड़ के समीप रविवार तड़के एक कार अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गई जिसमें 2 लोग घायल हो गए। आकर्षण का केंद्र बना काली बतख का जोड़ा। तो गोपेश्वर से खबर है जहाँ पे बद्रीनाथ धाम स्थित शेष नेत्र झील में इन दिनों तिब्बत से आया काली बतख का जोड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रशिक्षण केंद्र में तब्दील होगा सेब की नर्सरी। तो जिला प्रशासन ने काश्तकारों को उन्नत प्रजाति के सेब उत्पादन का प्रशिक्षण देने के लिए योजना बनाई है। तो नैनी डांडा से खबर आई है। वहीं एससी पर ही SC/ST एक्ट में मुकदमा किया दर्ज। तो 2 पक्षों के बीच मारपीट के मामले की जांच में जुटी कोतवाली पुलिस स्वयं कटघरे में फंसती नजर आ रही है। पुलिस ने अनुसूचित जाति के एक युवक के खिलाफ ही अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया। युवक ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पत्र भेज करके मामले में कार्रवाई की मांग की है। लोकगीतों से मां नंदा की विदाई की गई। तो बाढ़ पहुंची मां नंदा देवी की लोकजात। खबर आई है गोपेश्वर से जहां पे सेना के 5 जवानों समेत 9 संक्रमित मिले हैं। तो बिहार मूल के 2 मजदूर पॉजिटिव। चमोली जिले में संक्रमितों की संख्या 245 हो गई है। तुम हम बेरोजगार एक कश्ती के सवार। तो सूबे की भाजपा सरकार को घेरने के फेर में बरसात में गड्ढों में तब्दील सड़कों पर बैलगाड़ी की सवारी कर स्लिप डिस्क को दावत देकर घर पर आराम कर रहे कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अब नया मोर्चा खोलने जा रहे हैं। हरदा देश में बढ़ती बेरोजगारी से दुखी हैं, लिहाजा सोशल मीडिया में ऐलान कर डाला है कि अगला कदम इसी मुद्दे पर उठेगा। बेरोजगारी तो पहले से ही है, उस पर लॉकडाउन ने इसमें और इजाफा कर दिया है। खूनी बड़ में बनेगा डिपो कार्यालय। तो खबर है कोटद्वार से।
हरिद्वार की खबरों की बात करें तो हरिद्वार से खबर है जहाँ पे टैक्स चोरी में कारोबारी को कानपुर से लाई पुलिस। तो वाणिज्य कर विभाग ने वर्ष 2015 में दर्ज किया था मुकदमा, गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं सिडकुल से खबर है जहाँ पे 2 युवकों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। तो सिडकुल क्षेत्र में आधी रात में पबजी गेम खेलने के दौरान 2 युवकों के संदिग्ध परिस्थितियों में सल्फास खाकर के आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने 2 अज्ञात युवकों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। बर्थडे पार्टी में जिम संचालक ने की हर्ष फायरिंग। तो कनखल में एक जिम संचालक ने बर्थडे पार्टी के दौरान अपनी लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायरिंग कर दी। हाथी के हमले से महिला की मौत। तो हरिद्वार से खबर आई है 7 बार कार्रवाई, नहीं थम रहा नकली दवा का धंधा। तो खबर आई है रुड़की से जहां पे करीब 6.5 करोड़ की पकड़ी जा चुकी है नकली दवा। नकली दवा से दांव पर चिकित्सकों का अनुभव। तो नकली दवा ने चिकित्सकों के अनुभव को भी दांव पर लगा दिया। वहीं इसकी वजह से मरीजों की जान भी जोखिम में है। मल्टीनेशनल कंपनी के नाम का इस्तेमाल किया गया है। तो नकली दवा बनाने का धंधा क्षेत्र में खूब फल फूल रहा है। नकली दवाओं को असली साबित करने और उन्हें धड़ल्ले से बेचने के लिए माफिया मल्टीनेशनल दवा कंपनी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो अल्मोड़ा से खबर है जहाँ पे बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ भड़का गुस्सा। तो गर्भवती महिला की मौत के दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। तो जिला मुख्यालय की बदहाल चिकित्सा व्यवस्था और अस्पताल की लापरवाही से हुई गर्भवती महिला की मौत के मामले को लेकर के जन आक्रोश तेज होता जा रहा है। खबर है बागेश्वर से जहाँ पे युवक को सांप ने डसा, अस्पताल में भर्ती है। खबर है रानीखेत से जहाँ पे जानवरों को बचाने में खाई में जा गिरा ट्रक। तो अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर दोफांकी के समीप लकड़ी से भरा ट्रक असंतुलित होकर के 50 मीटर खाई में जा गिरा। हादसे में वाहन चालक मामूली रूप से घायल हुआ, संयोगवश बड़ा हादसा टल गया। 17 सड़कों पर आवागमन ठप, 3 मकान ध्वस्त हो गए हैं। तो बागेश्वर से खबर आई है। वहीं बागेश्वर में डीएम कार्यालय तक भी पहुंचा कोरोना। तो कोरोना वायरस जिलाधिकारी कार्यालय तक भी पहुंच गया है। यहां काम करने वाला एक कर्मचारी पॉजिटिव निकला है। ग्रामीणों ने बंदूक से गोली दागी, खुद हुआ घायल। तो खबर आई गरुड़ से जहां पे राजस्व पुलिस क्षेत्र गागरीगोल में एक गांव में ग्रामीण ने शनिवार देर रात बंदूक से फायर झोंक दिया, जिससे वह खुद घायल हो गया। उसे घायल अवस्था में सीएससी बैजनाथ लाया गया। बेकाबू वाहन खाई में गिरा, एक की मौत हो गई है, साथ ही घायल। तो अल्मोड़ा से खबर आई है जहाँ पे मनी आगर से हल्द्वानी जा रही कार खाई में जा गिरी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रवासियों को रोजगार देने की मांग ने पकड़ा जोर। तो युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोजगार 2 के तहत गांधी मूर्ति नुमाइश खेत में धरना दिया। सैन्य सम्मान पूर्वक दिवंगत जवान की अंत्येष्टि की गई। तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात बीएसएफ के हवलदार कुंदन राम का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके पैतृक गांव सिरोली लाया गया। नंदा देवी महोत्सव का शुभारंभ। तो सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में अगले 6 दिनों तक बहेगी भक्ति की बयार। वही खबर आई है मनमानी रोकने को हर जिले में कमेटियां बनेंगी। तो प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी में बैठक में नौकरशाही पर अंकुश के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। विज्ञापन के विपरीत नियुक्ति। तो केंद्रीय मंत्रालय ने निजी क्षेत्र में विशेषज्ञों की नियुक्ति के नियमों को भी दरकिनार किया है। विज्ञापन के विपरीत नियुक्ति की गई। असल में केंद्र सरकार की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार संयुक्त सचिव स्तर पर काम कर रहे अधिकारी ही इन पदों पर आवेदन के पात्र हैं। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की। तो हल्द्वानी में 4 नलकूप खराब, 15,000 से ज़्यादा लोग पानी के लिए तरसे हैं। वहीं कार लूटने वाला बदमाश 1 साल बाद गिरफ्त में आया है। तो खबर है हल्द्वानी से जहाँ पे नैनीताल मोटर्स के मालिक के चालक को बंधक बना करके कार लूटने वाले पंजाब के दूसरे बदमाश को पुलिस ने 1 साल बाद रविवार को गिरफ्तार कर लिया। हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे मोबाइल की चोरी में 2 को गिरफ्तार किया गया है। हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे टावर की बैटरी डीजल बेचने वाला पकड़ा गया। तो टीपी नगर पुलिस ने मोबाइल टावर की बैटरी और डीजल चोरी करने के मामले में कंपनी के टेक्नीशियन को गिरफ्तार कर लिया।
खबर है ये लाल कुआं से, जहां पे बैटरी में धमाका, बाल बाल बचे भाजपा नेता। तो नगर में गोला रोड पर स्थित मेडिकल स्टोर में इन्वर्टर बैटरी के अचानक तेज धमाके से ब्लास्ट होने से मेडिकल स्टोर स्वामी एक भाजपा मंडल महामंत्री राजकुमार सेतिया बाल बाल बच गए। इस खबर है कोरोना काल में आमदनी ठप होने पर चिड़ियाघर प्रबंधन की पहल, वन्य जीवों को अंगीकृत करने से रखरखाव का खर्च होगा कम। तो गोद लीजिए बंगाल टाइगर, पांडा को भी अपना बनाइए। तो वन्य जीवों से जुड़ाव की ख्वाहिश रखते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। मनमानिफ रॉयल बंगाल टाइगर, गुलदार, हिमालयन ब्लैक डियर और पांडा को अपना बना सकते हैं। दरअसल कोरोना काल में वित्तीय संकट से उबरने के लिए नैनीताल चिड़ियाघर ने यहां के प्राणियों को गोद लेने की अपील की है। इससे खर्च कुछ कम होने की उम्मीद है। आमदनी पर वायरस का संक्रमण, तो उत्तराखंड में रोडवेज बुरे दौर से गुजर रहा है। पहले से आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, कोरोना काल ने और परेशान कर दिया है। सप्ताह में 5 दिन तो जैसे तैसे परिवहन निगम की बसें डीजल आदि के पैसे निकाल लेती हैं, मगर शनिवार रविवार को यूपी में लॉकडाउन होने से यह खर्चा निकालना मुश्किल हो जाता है। बीसी के माध्यम से आज होंगे रोजगार योजना के इंटरव्यू। तो मुख्यमंत्री स्वतः रोजगार योजना के लिए साक्षात्कार ऑनलाइन होंगे। कोरोना के खतरे को देखते हुए सीडीओ एनएस भंडारी ने यह पहल की है। सूचना विज्ञान विभाग के सहयोग से आने वाले साक्षात्कार के लिए जिला उद्योग केंद्र ने तैयारी पूरी कर ली है। नैनीताल की रौनक लौटी, पर्यटकों से शहर गुलजार। तो सरोवर नगरी में रविवार को काफ़ी संख्या में सैलानी पहुंचे। शाम के समय सैलानी माल रोड पर, तो दोपहर में स्नो व्यू, किलवरी केव गार्डन और चिड़ियाघर में उनकी मौजूदगी पुराने दिनों के लौटने का एहसास करा रही थी। इसी के साथ खबर है शादी के साथ नंदा महोत्सव का आगाज शुरू हो गया है। कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी को फिर नियुक्ति दी जाए। तो खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे डिग्री कॉलेज में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचरों को फिर से नियुक्ति दिलाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। 7,700 सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो उत्तराखंड के 88 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई। हल्द्वानी में 14 सेंटरों में होगी जेई मेन और नीट यूजी की परीक्षा। खबर है अल्मोड़ा से, जहां पे बेकाबू कार खाई में गिरी है, एक की मौत हो गई। तो धौला देवी से मनियागर क्षेत्र में हुआ हादसा। हल्दू चौड़ से पैदल गांव आया था मृतक, दूसरा घायल है जो कि हल्द्वानी में रेफर किया गया है। वहीं खबर है नैनीताल से, जहां पे बाइक को टक्कर मार पैराफिट से टकराई कार, 2 लोग घायल हो गए हैं। इस हल्द्वानी से खबर है, जहां पे कोरोना पॉजिटिव महिला के पति को एम्बुलेंस ने रौंदा है। तो सुशीला तिवारी अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती पत्नी को घर से खाना देने पहुंचे पति को एसटीएच परिसर में तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने रौंद दिया। पुलिस तुरंत घायल को अस्पताल के अंदर पहुंची, मगर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के दौरान चालक गाड़ी में नहीं था, गाड़ी को निजी अस्पताल का कर्मचारी चला रहा था। पिथौरागढ़ के निकटवर्ती गांव का संपर्क हुआ भंग। तो गांव में उत्पादित फल सब्जी की जिला मुख्यालय में आपूर्ति बाधित हो गई है। बात करते पिथौरागढ़ की खबरों की, तो 3 मंजिला मकान की दीवार ढही, 7 लोग बचे हैं। तो शनिवार रात को बारिश से जिला मुख्यालय के निकट धरकोट गांव में एक 3 मंजिला मकान की दीवार ढह गई। मकान में रहने वाले परिवार के 7 सदस्य ने घर से भाग करके जान बचाई है। वही खबर आई है चंपावत से, जहां पे प्रधानाचार्य त्रिपाठी का कोरोना से निधन हो गया। तो 12 अगस्त को हुए थे संक्रमित। सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी में चल रहा था इलाज। मदकोट में रसोई गैस का संकट गहराने लगा है। लॉकडाउन में घटी घरेलू और कॉमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पे सादगी से निकाला मोष्टा देवता का डोला। तो गिने चुने लोग ही शामिल हुए। दिव्यांग को 3 वर्षों से नहीं मिली पेंशन। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रों को कितना मिलता है, इसकी एक बानगी सीमांत जिले के दोबांस में देखने को मिल रही है, जहां 100% दिव्यांग होने के बाद भी आधार कार्ड न बन पाने से एक महिला को विगत 3 वर्षों से दिव्यांग पेंशन समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
झूलाघाट जौलजीबी मार्ग पर नाले से काजवे बहा। तो खबर आई है पिथौरागढ़ से। सेना भर्ती के लिए 1 वर्ष उम्र सीमा बढ़ाए जाने की मांग की गई है। तो भूतपूर्व सैनिक राजेश भट्ट व चीनी राज्य आंदोलनकारी समिति ने केंद्रीय मंत्री बसंत भट्ट ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र भेजकर के सेना व अर्धसैनिक भर्ती में 1 वर्ष उम्र बढ़ाए जाने की मांग की है। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो मुंशी को पीटने वाला सभासद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो कमीशन को लेकर के जवाब न देने पर किया गया था हमला। काशीपुर में झाड़ियों में मिला शव। तो अधेड़ का शव संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे झाड़ियों में पड़ा मिला। इससे सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर है सितारगंज से, जहां पे युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। तो एक युवक ने फांसी लगाकर के जान दे दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के लिए शव को कब्जे में ले लिया। दहेज के लालच में मारपीट मुकदमा दर्ज किया गया है। तो काशीपुर से खबर आई है। 3 बार तलाक व जान से मारने की धमकी। तो एक महिला ने अपने पति के खिलाफ 3 बार तलाक देने और उसके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। खबर है जसपुर रुद्रपुर से, जहां पर गली सील करने के विरोध में काटा हंगामा। तो लोगों के संक्रमित मिलने पर मोहल्ला भूप सिंह की गली सील कर दी गई। इधर खबर है नानक माता से, जहां पर नशीले कैप्सूल व स्मैक के साथ एक को गिरफ्तार किया गया है। एक दिन में सर्वाधिक 260 संक्रमित मिले हैं। तो उधमसिंह नगर से खबर आई है। खबर आई है खटीमा से, जहां पे हार्ट अटैक से सूबेदार की मौत, परिवार में कोहराम मच गया है। शहीद स्मारक बनाएगी पालिका, दस्तावेज में जिक्र ही नहीं। तो सीमांत के भावनात्मक मुद्दे को बहुत ही हल्के में लेते हैं अफसर और जनप्रतिनिधि। गंभीरता का आलम यह है कि पालिका ने सामान्य वार्ता को मान लिया करार। खबर आई है काशीपुर से, जहां पे अनाज मंडी में चोरी 234 कट्टे बरामद किए गए हैं। दिनेशपुर से खबर है, जहां पे दुष्कर्म मामले में पुलिस ने जांच की है। तो नाबालिग से दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाने के मामले में शनिवार को रामनगर पुलिस क्षेत्राधिकारी ने दिनेशपुर पहुंचकर शिकायतकर्ता से मुलाकात कर जांच शुरू कर दी है। पतंजलि की दवा के नाम पर 2,44,000 की ठगी की गई है। तो गुप्ता मेडिकल स्टोर स्वामी से पतंजलि योगपीठ की दवा के नाम पर 2,44,000 रुपये की धोखाधड़ी कर ली। इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित सेल्स मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। 3 लोगों पर विद्युत चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बाजपुर से खबर आई है। इसी के साथ खबर है काशीपुर से, जहां पे काशीपुर हाईवे पर दुकानदारों ने फिर किया अतिक्रमण। टाल पर मिली लाखों की अवैध लकड़ी। तो खबर आई खटीमा से, जहां पे स्कॉर्पियो और कार को भी लिया कब्जे में। वन विभाग की टीम ने छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है।